ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में व्रत और पर्व पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। ठीक इसी प्रकार पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार गुरु पूर्णिमा की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा 20 जुलाई को बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मानने की बात कह रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा की सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में सही जानकारी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा 2024 में कब है? पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम 5:59 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्त अगले दिन 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पूजा की विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेद व्यास जी के ध्यान से करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। साफ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान इस मंत्र का जप करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पश्चात श्री हरि और वेद व्यास जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, हल्दी, दुर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। प्रभु को खीर और फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में सच्चे मन से बल, बुद्धि, विद्या, सुख और समृद्धि की कामना करें। इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, वस्त्र और वस्त्र का दान करें। भगवान विष्णु के महत्वपूर्ण जो मंत्र हैं उनका जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेद की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। उनकी इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। अपने दोहे में संत कबीर ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वे लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में वो लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कबीरदास ने गुरु की महिमा को एक और दोहे के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीरदास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ
माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है, उसे मोक्ष भी नहीं मिलता है। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगत गुरु भगवान शिव ने इस दिन सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। आधुनिक दौर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गुरु पूर्णिमा का ही दिन चुना था। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।